अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जी मैं जा रही हूँ बुध बाज़ार। मुझे घर के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा ये बुध बाज़ार से मिल जाएंगी। आइए आपको भी साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि स्पेन में जो बुध बाज़ार है ना वो कैसा होता है और यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ मिल सकती है। तो मैं हुसैन अहमद को स्कूल छोड़ के ना सीधी इधर ही आ गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना रश कम होता है। अगर मैं थोड़ी लेट आती तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाने थे, तो फिर मेरे लिए वीडियो बनाना और कुछ चीज़ें लेना ना मुश्किल हो जाना था। तो यहाँ से ना जब मैं एंटर हुई हूँ तो सामने उन्होंने कपड़े लगाए हुए थे और साथ ही ये खिलौनों का स्टॉल था ना। यहाँ से मैंने हुसैन अहमद के लिए एक पानी वाली पिस्तौल ली है, तो अच्छी मिल गई थी, 2 यूरो की लगाई हुई थी। तो इतनी क्वालिटी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन ये है कि नॉर्मल है, कुछ दिन बच्चे खेल लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो आजकल गर्मियों का मौसम है और स्पेन में हर बच्चे के हाथ में ना बाहर पार्क में पानी वाली पिस्तौल ज़रूर होती है और पानी से खेल रहे होते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने हुसैन अहमद के लिए भी ले ली। और ये मुझे जूता पसंद आया था, बहुत सॉफ्ट है, तो मैंने अपने लिए ये ले लिया था। ये मुझे 3 यूरो का मिला था, लेकिन बहुत अच्छा जूता है। चीज़ों की प्राइस बताने का मेरा मकसद ये था कि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपको बुध बाज़ार में ना कितनी रेंज तक चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये अच्छे से ना उन्होंने स्कार्फ लगाए हुए थे। दूर से तो मुझे बड़ा पसंद आया था, लेकिन जब मैंने ना इसे हाथ में पकड़ कर देखा तो इस पर ये बर्ड्स बने हुए थे, तो फिर मैंने ये कोई नहीं लिया। यहाँ से मैंने अब्दुलरहमान के लिए एक ये जो लॉन्ग निक्कर है ना ये ले ली थी। ये अच्छी भी थी, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, तो ये मुझे 6 यूरो में मिली थी। ये शर्ट्स थी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन वही मेरे लिए मुश्किल थी कि कैमरा एक हाथ में पकड़ूं और दूसरे हाथ से चीज़ें देखूं, तो फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। ये जी कुशन देखते ही मुझे पसंद आ गया था, क्योंकि इस तरह की ना मेरे पास बेडशीट है, तो मैंने कहा कि जब मैं वो बेडशीट डालूंगी तो साथ ये वाला कुशन भी रख लूँगी। तो ये वाला मैंने ले लिया था, ये मुझे 3 यूरो में मिला था। यहाँ से मुझे सॉक्स चाहिए थी, ये कॉटन की सॉक्स है, ये मुझे पसंद आ गई थी, तो गर्मियों के लिए मैंने ना ये 2 पैकेट ख़रीदे थे। एक पैकेट में ना ये 3 जोड़े थे सॉक्स के, तो उन्होंने ना लगाई हुई थी 1 यूरो का ना एक पैकेट। तो अब मैं जी ये आ गई हूँ जिस स्टॉल पे पर्स लगे हुए हैं। तो पर्स तो अच्छे थे, लेकिन ना मुझे समझ नहीं थी आ रही, ये छोटे वाले मुझे अच्छे लगे थे, मुझे समझ नहीं थी आ रही ना कि मैं कौन सा कलर लूँ। तो देखे सारे हैं, लेकिन मैंने लिए कोई नहीं। मैंने कहा चले फिर कभी आऊँगी फिर ले लूँगी। तो बुध बाज़ार में उन्होंने ये जूते, कपड़े और घर के बर्तन वगैरह, उसके अलावा कैप्स, सन ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें, तकिए और साथ जो है ये घर का सामान जैसे साबुन, सर्फ और बाथ पेपर, किचन टावल्स, इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं। तो मेरे लिए वही मुश्किल बन गई थी कि मैंने इन्हें उठा के कैसे लेके आना है। तो इसलिए मुझे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने कुछ ली हैं, बाकी तो तकरीबन मार्केट से सब कुछ मिल ही जाता है, तो इसलिए मैंने दूसरी चीज़ें नहीं उठाई। तो घर आके ना बंदा सोचता है कि हाय ये भी ले आते, ये भी ले आते, तो वही मुश्किल है कि उठाना कैसे था। तो फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ और मुझे पसंद है वो अगले बुध को जाऊंगी और ले आऊँगी इंशाल्लाह। तो जो चीज़ मेरी किस्मत में होगी वो मुझे ज़रूर मिलेगी, लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना कि अगले बुध को मैं जाऊँ और वो स्टॉल ही ना लगाओ। बहरहाल कोई नहीं, खैर है। तो ये तकरीबन जो मुझे चीज़ें चाहिए थे मिल गई हैं। अब चलते हैं हम घर।
चले जी, घर आके अब हम कुछ खाना बनाना करते हैं। ये मैंने ना पिज़्ज़े का सामान तैयार करके गई थी। ये देखिए आटा जो है ना बहुत अच्छे से ख़मीर हो चुका है। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, जाने से पहले मैं खाना जो है या बना के जाती हूँ या हाफ़ डन करके जाती हूँ, ताकि आके जल्दी से ना मैं बना लूँ। क्योंकि बाहर से बंदा जब घूम फिर के आता है बहुत थक चुका होता है, लेकिन मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं आके कुछ बनाऊँ। तो मैं जाने से पहले तकरीबन जो है ना काम ख़त्म करके ही जाती हूँ, या जो थोड़ा रह जाता है आके वो जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने पिज़्ज़े की जो रोटी है ना ये ट्रे में रखी है। अब इस पे जल्दी से टमाटो सॉस लगाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला है ताकि ये थोड़ी स्पाइसी हो जाए। अब इस पे चिकन लगाती हूँ और साथ जो शिमला मिर्चें, जैतून, जो काट की मैंने चीज़ें रखी हुई थी ना वो सारी लगाते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद है ना आप पिज़्ज़े पे लगा लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शिमला मिर्चें लगानी है या जैतून ज़रूर लगाना है। जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं वो लगाएं, या जो आपको पसंद है वो लगाएं। पिज़्ज़ा कभी भी बनने से इनकार नहीं करेगा कि हाय ये चीज़ नहीं लगी तो मैं तो नहीं बन रहा। आप अपनी पसंद का पिज़्ज़ा बनाएं और खाएं। तो मुझे तो ये जो चीज़ें पसंद थी मैं यही लगा रही हूँ। तो मेरे बच्चों को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मैं जब भी पिज़्ज़ा ना बनाती हूँ तो मैं ताज़ा उसी वक्त बना के ना तो खाती हूँ मैं बना के। तो ये नहीं कि बना के रख दिया 2-4 घंटे बाद खाओ, तो वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए अभी मैंने अपने लिए एक बनाया है, इसमें से कुछ खाऊंगी और जब बच्चे आएंगे स्कूल से वापस तो फिर उनके लिए उसी टाइम बनाऊंगी। तो अब इसे हम रखते हैं ओवन के अंदर। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा बन के तैयार है। तो मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।